से नेट एटीएम न्यू एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट एक्टिव होता है मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से नहीं, मोबाइल बैंकिंग से होता है। आपके कोई सीनियर अधिकारी हैं तो उनसे हमको बात कराइए जिनको प्रॉपर सारी जानकारी पता हो। सर इनकी सीनियर को कॉल ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, जो भी जानकारी है वो हमारे लेवल पे सेम ही होती है और वेबसाइट पे भी मेंशन है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नेट न्यू एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट एक्टिव होता है। आप जानकारी देने के लिए ही बैठे हैं ना लोगों को? हाँ जी सर, तो मैं जान रही हूँ आपको, जानकारी देने के लिए ना बैठे हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जानकारी भी दे रही हूँ। नेट बैंकिंग से होगा या नहीं होगा सर? नेट बैंकिंग नहीं होगा, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से होगा। नेट बैंकिंग से नहीं होगा, बट यहाँ तो सिस्टम में शो कर रहा है, मैंने नेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके देखा, यहाँ तो शो कर रहा है कि एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सर वहाँ से नहीं होता है, मोबाइल बैंकिंग से होता है। तो आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग यूज करें, आप पहले ये चेक करें। नेट बैंकिंग से होता है, नेट बैंकिंग से नहीं। नेट बैंकिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, मोबाइल बैंकिंग पर, हाँ जी, मोबाइल में जो पोस्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है, या फिर आप गूगल में जाकर के डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस वाले में लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग को वहां से अप्लाई के लिए ऑप्शन दे रहा है। सर हमारे यहाँ से अपडेटेड है कि नेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू दिया है एप्लीकेशन। अच्छा, आपके यहाँ जो जानकारी है वो बताइए, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं? हाँ जी सर। ऐसा भी हो सकता है, मान के चलिए हमारा रूरल क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस है, उसका हेड ऑफिस जिले में है, तो अभी चूंकि नेट बैंकिंग का ज़माना है तो जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है उससे पैसा हम कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो एटीएम भी हम ले सकते हैं क्या अपने जिले से जाकर के, अपने होम ब्रांच का? बात को समझ पाए आप? एटीएम कार्ड आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते, ऑनलाइन एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट करें, वहां से ले लें, अन्यथा पोस्ट ऑफिस भी हेल्प ब्रांच अपने संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां से मिल पाए, ये कंफर्मेशन नहीं लिखी है हमारे पास क्योंकि ये ऑपरेशनल वर्क है पोस्ट ऑफिस का, ये रिटर्न में नहीं है सर। वहाँ बात कर ले, वहां से मिल जाता है तो ले सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें। अच्छा, आगे ये बताइए, आपके जो एटीएम का ईयरली चार्ज है वो कितना कटता है? हेलो सर 124 रुपीज प्लस जीएसटी। 124? हाँ जी। प्लस जीएसटी कितना? 18%। 124 का 80%? 124 का 80%? हाँ जी। 80 मत तो 204 रुपया ना हुआ मैम फिर? सर 80 नहीं बोल रही हूँ मैं, 18 बोल रही हूँ 9%। आप हमें सीधा सीधी बता दो ना कि जो चार्ज है वो एटीएम का सालाना कितना कटता है, 124 रुपये या 204 रुपये? 125 रुपीज। 125 रुपया जीएसटी इंक्लूड, जीएसटी मिला करके? नहीं, जीएसटी सर अलग से है। 125 रुपया, कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे। 125 रुपया प्लस जीएसटी कितना है? जीएसटी का सर कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे सर। ना सिस्टम में मेंशन नहीं है? नहीं सर, एप्लीकेबल जीएसटी है, जो भी जीएसटी होगा वो लगेगा सर। तो आधा अधूरा जानकारी आप दे रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि कोई हमारे पास जो जानकारी है वो मैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको 9 मिनट से दे रही हूँ। अन्य जानकारी चाहिए, वेबसाइट दी गई है www.india.co.in। नहीं, अन्य जानकारी वेबसाइट दी गई है वो तो ठीक है, वेबसाइट दी गई है वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका प्रॉपर काम क्या है वो आप हमें बता दीजिए। सर हमारे पास जो जानकारी है मैं वही दे पाऊंगी। 125 रुपीज प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी, तो प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना? जीएसटी सर नहीं बता पाऊंगी। चेक करिए, आप अगल बगल से पूछिए किन्हीं से। नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है तो सीनियर से पूछिए, जानकारी देने के लिए ना बैठे हैं आप? नहीं है सर हमारे आपका मुख्य रिपीटेड इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ सर। आप 10 मिनट क्या 10 घंटा आप हमको बात करिएगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे आपसे। आपको किस लिए बैठाया गया है?
सटीक और सही जानकारी देने के लिए ना, आप तो वहाँ से हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कीजिएगा, ऑनलाइन खाता खोल दीजिएगा या और भी कुछ कर दीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना है, इसके अलावा आपका कोई काम। सर एटीएम पे जीएसटी जो है वो 18% ही है, ठीक है सर? हाँ, ये चीज 18% है। तो ये चीज बताइए ना, आप बोल रहे हो पता ही नहीं है अब कितना लगेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो आप फिर बोल रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है। 18%, 18 ना 18%। 18%। हाँ, तो 240 रुपया हुआ। हाँ जी, तो जो भी होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 124 का 18% आप बोल रहे हो जीएसटी, तो 240 रुपया। 125। अच्छा, 125 प्लस 18%। 125 बताया आपने मैम ना? कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हाँ जी सर। 125 प्लस 18%, 147 रुपया 50 पैसा, यही ना? ओके। लिमिट जो अमाउंट है इसमें, आपको मैम लाइव सुन रहे हैं लोग, ठीक है ना, इसीलिए आप थोड़ा जल्दीबाजी में मत रहिए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसको जानकारी दीजिए, उसके बाद जाइए आप अपना काम करिए। फिर लिमिट अमाउंट जो है वो कितना रहेगा एटीएम में? डेली ट्रांजैक्शन लिमिट आप जानना चाहते हैं? जी। एक बार में 10,000 और डेली का ट्रांजैक्शन लिमिट जो वो 25,000 है। अच्छा, एक बार में 10,000 और डेली का ट्रांजैक्शन 25,000 रुपया। ऐसे ईयरली मंथ कुछ चार्ज तो नहीं है इसमें ना? सर जो चार्जेस था वो आपको पहले ही बताया मैंने। अच्छा, वो तो सालाना आपने बता दिया, ईयरली चार्ज। अभी आप बताइए कि ये जो एटीएम है, ठीक है, ये जो एटीएम कार्ड है एसबी का, जो सेविंग बचत अकाउंट का जो एटीएम कार्ड मिलता है, इस एटीएम से क्या लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं सर, सिर्फ ऑनलाइन कैश विड्रॉ हो सकता है। अच्छा ठीक, यानी एटीएम से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन परचेज वगैरह, जैसे डेबिट कार्ड पर जो नंबर होता है सीवीसी नंबर, उससे ऑनलाइन परचेज नहीं सर, माफी चाहूंगी, वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इस कार्ड से या इस जो खाता है पोस्ट ऑफिस वाला एसबी अकाउंट, क्या इसमें एईपीएस का भी सुविधा उपलब्ध है, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि फिंगरप्रिंट से लोग पैसे निकालते हैं अदर बैंक के तरह? हाँ जी, आधार सीडिंग होता है, वो अकाउंट के थ्रू होता है। बात को समझ पा रही हो मैम आप, मैं जो कह रहा हूँ? आईपीपीबी वाले में एईपीएस है, पोस्ट ऑफिस वाले में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जानकारी मैं नहीं दे रही हूँ सर। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। आईपीपीबी या अदर बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब बैंक का जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है। जानकारी नहीं दी जा सकती हूँ सर। हम आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बैंकों में एईपीएस का सुविधा उपलब्ध है। आपके बैंक में, पोस्ट ऑफिस वाले में, एसबी वाले में ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं? ये आप बात को सुन नहीं रही, पूरा बस बीच में बोल दे रही हैं आप। अभी जिसने, मान के चलिए हमने एसबी अकाउंट खोलाया आपके पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, अभी मैं चले जाऊं किसी एईपीएस किसी शॉप में, तो क्या मेरा आधार से पैसा निकल जाएगा अंगूठा लगा के? सीधा सीधी बात समझिए आप। वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आधार सीडिंग करवानी पड़ती है, उसके थ्रू हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में क्या करवाना पड़ेगा? आधार सीडिंग के। वो तो आधार सीडिंग से ही ना मैम, आधार सीडिंग से ही ना मैम खाता ओपन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एईपीएस में आपका बैंक पोस्ट ऑफिस लिस्ट में नाम है ही नहीं। इसका कंफर्मेशन करके आप थोड़ा सिस्टम में चेक करके बता लीजिए। सर कंफर्मेशन नहीं है सर, हमारे कंफर्मेशन चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से बात करें, और एक कॉल पे इतनी देर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अगर अन्य जानकारी चाहिए दोबारा से कॉल करें या वेबसाइट पे चेक करें। एक कॉल पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है सर, इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। क्या लिमिट रख करके आप लोग को बैठाया गया है क्या कि इतना ही जानकारी देना है? हाँ जी सर, एक कॉल पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम। कितना इंफॉर्मेशन है बता दीजिए आप।
सर आपको काफी देर से जो भी इन्फॉर्मेशन थी, अन्य कोई जानकारी है वेबसाइट पे विजिट कर लें, ठीक है। भारतीय डाकघर सेवा केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप देखिए ये मैम जो हैं इनको पोस्ट ऑफिस में बैठा दिया गया है। अभी कॉल समाप्त कर दें। पोस्ट ऑफिस के जो ट्विटर हैंडल अधिकारी हैं कॉल समाप्त कर दें वो सर। सुन रहे होंगे इनकी आवाज़ को। क्या नाम बताया था आपने मैम अपना? हेलो सर आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, मैं इस कॉल को इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ओके, कृपया कॉल समाप्त कर दें। नहीं, आपका जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है और जो भी लाइव सेशन चल रहा है यहाँ पे, वो मैं आपके सीनियर अधिकारी को भेज रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के जो सीनियर अधिकारी हैं आपका जो ट्विटर हैंडल में है उनको भेज रहा हूँ, साथ ही साथ गृह मंत्रालय को भी भेज रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। बैठाया गया है बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और आप उसको लिमिटेड समझ रहे हो। अभी मेरे 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, आपने सटीक जानकारी दिया ही नहीं, आपको कुछ पता है ही नहीं, आपको बैठा दिया गया है किस लिए भाई? मुझे अपने से कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ रही है। भारतीय डाकघर सेवा केंद्र देखिए धन्यवाद आपका। ये है सेवा। तो देखिए बहुत तरह का यहाँ पर अभी सवाल था मेरा और इन्होंने कॉल को भी कट कर दिया। अभी चलिए फिर से हम फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं इनसे कि भैया अभी मेरे पास 3-4 सवाल आप लोगों में से और पड़े हुए थे, तो बहुत काफ़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का, ऑनलाइन कार्ड से ट्रांसफ़र का, और किस किस एटीएम से निकाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एटीएम के अलावा दूसरे एटीएम से निकालने पर कितना पैसा कटेगा, ये सब सवालों का जवाब मुझे जानने थे और इन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। भाई साहब काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मुश्किल करना पड़ता है आपके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। चलिए फिर से फ़ोन लगाते हैं। हाँ सलोनी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि अभी आप थोड़ी देर पहले आपको कॉल किए, आपने कहा कि कोई भी चीज़ का यहाँ पर लिमिटेशन है और हम लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन को उधर से कट कर दिया। तो अपना सवाल पूछने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, मैं एक यूट्यूबर हूँ, 3,20,000 फॉलोवर्स है हमारे यूट्यूब पे, सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप लोग जो कस्टमर केयर बैठाया गया है आप लोगों को, तो आप लोग का जो बेसिक काम है वो यहाँ पर क्या है? जी सर, कस्टमर की सेवा करना है सर। कस्टमर की सेवा करना, अगर कस्टमर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसको बताना, यही सब है ना? जी 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 सर। तो ये आपके कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं? वो एक तो उनको जानकारी नहीं है, दूसरा हम ही को भला बुरा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? सलोनी मैम, मुझे ये जानना चाहिए था, आपसे जानना था, 2-3 सवाल था जो बहुत सारे लोग कर रहे थे। जैसे जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है, सेविंग बचत अकाउंट, उसमें ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एटीएम कार्ड के थ्रू? आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, मान के चलिए ये सेविंग अकाउंट है, हमारे पास एक एटीएम कार्ड है और हमको ऑनलाइन परचेज करना है। जैसे डेबिट कार्ड में नंबर होता है ना सलोनी मैम, उस नंबर से हमको परचेज करना है, तो दूसरे कार्डों की अपेक्षा हम इस कार्ड से भी कर सकते हैं? जी आप लाइन पे बने रहे सर, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। जी चेक कर लीजिए। जी सर, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। सर ऐसा कोई डिटेल में अपडेट नहीं है सर, आप उसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, और विड्रॉल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा इसमें, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सुविधा है या नहीं है इस खाते में? किसका सर? जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बचत अकाउंट है, इसमें एईपीएस का सुविधा है या नहीं है? जैसे कि अदर बैंकों में होता है एईपीएस का सुविधा, हम फिंगर लगा करके कहीं से भी सीएसपी वगैरह से पैसा निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ इसमें है या नहीं है? एपीएस की सुविधा सर? हाँ, एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। एबीपीएस, जी
मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। सर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में सर NEFT RTGS सिर्फ 2 चीज की सुविधा होती है सर। बस AEPS की सुविधा नहीं है इसमें? नहीं सर। ओके। आप चाहें तो एक बार कंफर्मेशन से अपने पोस्ट ऑफिस में बात कर सकते हैं सर, लेकिन रिटर्न में हमारे एंड पे कोई भी अपडेट मौजूद नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ATM का जैसे पोस्ट ऑफिस का ATM है और अगर किसी दूसरे ATM से निकालते हैं तो इस पर कोई सालाना चार्ज भी है? जी सर, आपकी बात को मैं समझी नहीं, एक बार फिर से रिपीट करें। जैसे हमारे पास पोस्ट ऑफिस का ATM कार्ड है, अगर पोस्ट ऑफिस के ATM के अलावा मैं किसी अदर बैंक के ATM से पैसे निकालता हूं तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है पोस्ट ऑफिस? जी सर, और सर 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहता है सर, उसके बाद पैसा कटता है। अच्छा, यानी अदर ATM से 5 ट्रांजैक्शन तक कर सकते हैं, उसके बाद कटता है पैसा। कितना कटता है? सर 25 रुपए समथिंग ऐसा कुछ कटता है। अच्छा, 25 रुपये। 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहता है सर। अच्छा, 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहता है। इसका मैम जो ATM है, इसका ईयरली चार्ज कितना कटता है साल का? ATM कार्ड का मेंटेनेंस का चार्ज सर। जो ईयरली चार्ज है वो कितना कटता है, मेंटेनेंस चार्ज ATM का? 125 समथिंग। 125 GST इंक्लूड मिला के? जी, प्लस GST सर। GST कितना परसेंट? कितना परसेंट है? अलग से सर वो आपको पोस्ट ऑफिस बता पाएंगे सर। अच्छा, आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कितना GST परसेंट होता है? नहीं सर, 125 समथिंग है और प्लस GST चार्ज। प्लस में जो GST है उसमें दर्शाया नहीं गया है कि कितना है? सर रिटर्न में अपडेट नहीं है सर, वो आपको पोस्ट ऑफिस कंफर्मेशन बता पाएगी सर। चलिए सलोनी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पर लगभग जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, क्योंकि इन लोगों के पास भी ज़्यादा जानकारी होता नहीं है और मैं उधर साइट पे भी बहुत सारा जानकारी होता नहीं है। अब ऐसे में पोस्ट ऑफिस जा करके, तो पोस्ट ऑफिस में भैया भीड़ भाड़ इतना होता है, तो कोशिश करता हूँ, एक मेरे पहचान के आदमी थे, उनसे जितनी भी जानकारी मुझे मिली थी, चाहे वो PPF हो, चाहे आपका RD हो, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट हो, सब पर हमने वीडियो बनाया था। अब ये जो सवाल थे ये आपके ही कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कुछ लोगों के सवाल थे, तो सब पर धीरे धीरे हमने आपको बात करके और बता दिया विस्तार से कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन ATM कार्ड, ठीक है। और साथ ही साथ जो ATM का चार्ज होगा वो कितना होगा वो भी हमने बताया। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसमें है नहीं है, तो सब जानकारी क्लियर हो गया। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या IPPB के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे बिना बेझिझक, बिना हिचकिचाहट के। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।